जो था और जो है वही आने वाला है। हम गाएं स्वर के संग अपने राजा का एक गीत, जो था और जो है वही आने वाला है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन। हर एक आँख देखेगी महिमा यीशु की, हमेशा के लिए गाएं ये विजय गीत। हर एक आँख देखेगी महिमा यीशु की, हमेशा के लिए गाएं ये विजय गीत। हालेलुया आमेन, 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 हालेलुया आमेन। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, हम सबके जीवनों में बनी रहे। मेरी आवाज आ रही है आराधना सबको? बहुत धीमी है दीदी। आ, अब आ रही है? हाँ आंटी आ रही। थोड़ी सी तेज। जैसा कि मैं थोड़ा जोर से बोलूंगी तब ठीक रहेगा। जी अभी ठीक है जो बोल रहे। अच्छा, ठीक है। सो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, श्रेष्ठ गीत के अनुसार प्रभु और प्रभु के की प्रेमिका के बारे में, उसकी दुल्हन के बारे में, एक विश्वासी और एक के बारे में प्रभु के जो संबंध है वो देख रहे हैं। कैसे वो रैप्चर तक पहुंचती है वो हम देख रहे हैं। किस प्रकार से जो है वो हर कदम पर उसको एक स्वयं भी एक कदम उठाना है यीशु मसीह के साथ। और उस वो बहुत से कदम उठाकर यहाँ तक पहुंच गई है 5वें अध्याय में। और अब ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया है। अब त्रिएक परमेश्वर उसके अंदर आके रहने लगे और अब उसको कोई भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। पर अचानक से एक और पुकार होती है और वो पुकार में और ज्यादा पर प्रभु यीशु मसीह अपनी अपने विश्वासी को आगे बढ़ाना चाहता है।
आप लोग के जीवन में भी ये एक बात आती है। हम लोग सोचते हैं कि ये सारी परेशानियां क्यों आ गई, ये फिर से ये क्या पुकार है, हमें क्या अब फिर क्या हमको करना है। वो सारी बातों को वो हम लोग सोचते हैं कि ये कुछ हमसे गलती हुई है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो हमको ऊंचे के स्टेप में ले जाना चाहता है। और वो समय सो रही है, और वो कहती है कि मैं सोती हूँ, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। और हमने उसको पूरा देख लिया है कि किस प्रकार से जब किवाड़ के अंदर से जो है वो उसका प्रेमी उसको उठाना चाहता है, जो उसके मन की अर्ज है परमेश्वर की, यीशु मसीह की। वो ये चाहता है कि मेरी प्रेमिका से, मेरे विश्वासी से मेरा बहुत गहरा संबंध हो जाए, और अभी जो मैं कहना चाहता हूँ वो उसको सुन सके। कुछ चीजें पीछे रह गई हैं, उसमें वो विजयी हो गई है, पर आगे कुछ करना है। आज उस स्थिति पर कलीसिया है, हम सब उस स्थिति के ऊपर हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब वो नहीं खोलती है तो प्रभु यीशु मसीह उसको डांटते नहीं है, परंतु वो चले जाते हैं वहां से। वो खामोश हो जाते हैं। अब जो नए नियम में वो जाते कहीं नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं, परंतु वो शोकित शोकित हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो, परंतु वो क्योंकि वो पहचान नहीं पाती है, वो सुन नहीं पाती है, इसलिए वो सोचती है कि मेरा प्रेमी मुझे छोड़ के चला गया है। और वो फिर पहरेदारों से पूछती है, चौकीदारों से पूछती है, और जो परंतु पहरेदार जो हैं और जो पहरुए हैं वो सब उसको उसको जो है मारते हैं, उसको जो है उसकी चादर छीन लेते हैं। जो कलीसिया के अंदर कोई भी ऐसा जन मिलता नहीं है जो कि उसकी सहायता कर सके। कोई ऐसा परिपक्व नहीं मिल रहा है कि वो उसके मन की व्यथा को समझ सके कि कि मेरी स्थिति क्या है। कई बार जो विश्वासी हैं, जब कोई भी दूर तक दिखता नहीं है कि किससे हम शेयर करें, किससे जाकर अपने बातों को कहें कि हम ऐसा फील कर रहे हैं, इस समय हमारे अंदर ये बात है कि हम प्रभु की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, हमें क्या करना है हमको नहीं समझ में आ रहा है। अब हम जो है वो बहुत परेशान है। परंतु आगे वो क्या कहती है 8वें पद में, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे शपथ धरा कर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे ये है ये कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। अब वो अपरिपक्व विश्वासियों से, जो एकदम कुछ जानते ही नहीं है, जिन्होंने प्रभु के साथ एक स्टेप तो ले लिया है परंतु आगे नहीं बढ़े हैं, और तो वो आप ये जो परिपक्व विश्वासी है, वो जो कि सारे चीजों को समझ सकता है, परंतु इस समय क्योंकि एक चीज उससे मिस हो गई है और प्रभु की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही है, तो अपरिपक्व विश्वासियों से, ऐसे लोगों से वो या अन्य लोगों से जो है वो सलाह लेने लगता है कि मैं अपने अपने मन की व्यथा बताने लगता है कि मैं रोगी हो गई हूँ, और अगर तुम मेरे मेरे प्रेमी को खोजने में तुम मेरी मदद करो, कि मैं अपने उस परमेश्वर से मिल जाऊं, जो कि जिसके साथ मैं चलती हुई अभी तक आई हूँ, बहुत अच्छा संबंध मेरा उसके साथ रहा है, परंतु इन दिनों में मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या करूं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम देखते हैं पहला राजा और उसका 18वां अध्याय हम सब निकाल लेंगे इसमें। और वहां पर हम देखते हैं कि एलिया है, और एलिया जो है वो अहाब से, राजा से कहता है कि जब तक कि जो जो इसराइल है वो किस प्रकार से अहाब राजा के कारण और उसकी पत्नी इजेबेल के कारण जो है वो अम, वो भटक गया है। उसने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर और
परमेश्वर से दूर हो गया है और व्यर्थ में दूसरी चीजों में लग गया है, बाल की पुजारी हो गया है, तो वो उसको उसको बताता है आहाब को कि देखो 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी। और और उसके बाद फिर वो 3.5 साल तक बारिश नहीं होती है, अकाल हो जाता है, चारों तरफ हाहाकार होता है। और उस समय जो है वो एलिया जो है उसको उसको आहाब से कहता है कि अब वो समय आ गया है कि अब बारिश होगी, परंतु उससे पहले तुमको एक काम करना होगा। और वो इस प्रकार से होरेब पर्वत पर जो है वो 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो उसको बुलाता है सब, और एक पर्वत पर वो उससे कहता है कि मैं भी प्रार्थना करूंगा अपने परमेश्वर से, मैं भी एक एक वेदी बनाऊंगा और तुम भी एक वेदी बनाओ। उन बाल देवताओं के पीछे जो चल लिए थे उनसे वो कहता है। और तुम भी बिना आग लगाए, तुम भी अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, बाल देवता सच्चा है, तो वो आग भेजेगा और तुम्हारे उस बलिदान को स्वीकार करेगा जो जानवर उसके ऊपर बलिदान किया गया है। और अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा यहोवा परमेश्वर सच्चा है, तो वो करेगा। ये पूरे दिन भर जो इजेबेल के पुजारी थे, वो दिन भर चिल्लाते रहे, डांस करते रहे और बहुत तरीके से अपने कहते रहे कि वो किसी प्रकार से उस बलिदान को स्वीकार करे हमारा परमेश्वर, ताकि हमारा परमेश्वर जाना जाए कि वो सच्चा है। परंतु हम देखते हैं कि अगर हम 19वें अध्याय में आते हैं तो हम देखते हैं कि सॉरी 18वें अध्याय में ही कि ऐसा नहीं हो पाता है। 20वें अध्याय पद से अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो चिल्लाते रहे परंतु कुछ नहीं हुआ। अब जो है एलिया ने कहा ठीक है, अब मैं, और एलिया बहुत छोटी सी प्रार्थना करता है। 18 का 36 में लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप आकर कहने लगा। और उसने क्या प्रार्थना करी देखिए, बहुत छोटी प्रार्थना करी, उसको बहुत, शायद मुझे लगता है 30 सेकंड लगे होंगे। हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन मेरी सुन, कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। ले तब यहोवा की आग तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सूख गया। और ये देखकर लोग मुंह से के बल गिर गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। और उसने जो अपने वेदी के ऊपर डाला था, उसने बहुत बार पानी पूरा भरवा दिया था, और ताकि ये ना हो कि किसी भी प्रकार से कोई भी चांस ना हो, कोई भी चीज मेरे परमेश्वर को आग भेजने में रुकावट नहीं डाल सकती है। और जैसे उसने ये 30 सेकंड की प्रार्थना करी, उसी समय आग गिर गई और पूरा पत्थर से लेकर, धूली से लेकर, पानी से लेकर, जो वहां पे जानवर को रखा गया था उससे सब कुछ भस्म हो गया। ऐसी आग गिरी। प्रभु ने उस बलिदान को स्वीकार किया क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। और सबके सब मुंह के बल गिर कर कहने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, एलिया का परमेश्वर ही परमेश्वर है। प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आती है। अब क्या होता है कि
जब हम दुनिया में इस बात को स्वीकार करते हैं कि ठीक है, आ, इजेबेल का परमेश्वर और हमारा परमेश्वर एक ही है, कोई कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। परंतु जहां आप ये कहना शुरू करेंगे कि यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही उद्धार का द्वार है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। परंतु एलिया ने कितनी दृढ़ता के साथ जो है इस बात को कहा, और बहुत से लोगों के सामने सामने जो था ये गवाही हुई कि 3.5 साल तक बारिश इस व्यक्ति के कहने से नहीं हुई। अब जो है इस व्यक्ति ने जो है जब आग का 30 सेकंड की प्रार्थना की, और ये प्रार्थना सुनी गई। हम पूरा दिन भर कर रहे थे, नहीं हुआ। और ये दिन जो है, ये दिन जो चल रहे हैं इन दिनों में, ये वही दिन है कि परमेश्वर अपनी आग को उंडेल रहा है, परंतु उसको एलिया जैसे लोग चाहिए। परंतु विशेष रूप से एक बात जो आज मैं आपसे के सामने रखना चाहती हूँ, जो कि पहला राजा 19वें अध्याय में आती है, कि जब आहाब ने ये सारी बातें जो है, राजा आहाब जो कि उस समय इज़राइल का राजा था, परंतु इजेबेल जो थी वो परमेश्वर को नहीं मानती थी, उसकी पत्नी, उसने गलत शादी किया था, इस वजह से सारी प्रॉब्लम आई थी। तो हम देखते 19वें अध्याय में कि तब आहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए, कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार से मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर लेकर भागा, और यहूदा के बेरशेबा के को जा पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपने लिए मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, दूत ने उसे आकर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों का पकी हुई पत्थर पर पकी हुई रोटी और सुराही में पानी रखा है। दूसरी बार यहोवा ने के दूत ने आकर उसको छुआ और उसको लंबी यात्रा, और इस प्रकार से क्या हो रहा है, होरेब के होरेब पर पहुंच गया। और वहां होरेब पर पहुंचकर भी वो क्या कर रहा है, 9वीं आयत में लिखा है, वहां वो एक गुफा में जाकर टिका, और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे इस एलिया, तेरा तेरा यहाँ क्या काम। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति एलिया जिसको कि कौओं ने खाना खिलाया, उस अकाल में विधवा ने उसको उसको खिलाया, सब कुछ उसके साथ इतना अच्छा अच्छा हुआ। और और उसने जब 30 सेकंड की प्रार्थना करी और आग गिरी, और सारे जितने भी लोग वहां पर थे सब दंडवत किया, और सबने इस बात को स्वीकार किया, यहोवा ही परमेश्वर है। परंतु इस व्यक्ति को क्या हुआ, एलिया को क्या हुआ, उसके जीवन में ये समय कैसा आया, और वो हम सबके जीवन में आता है। हमारे द्वारा हम बहुत आगे बढ़ते हैं प्रभु में, बहुत अच्छा होता है, सब कुछ होता है, परंतु एक समय आता है, केवल एकमात्र एक स्त्री इजेबेल, जो कि बस ये कहती है कि तेरा भी हाल यही करूं। तो क्या वो उस इजेबेल के सामने नहीं खड़ा रह सकता था?
क्या वो इस प्रकार से भाग जाता? परंतु देखिए, वो भागा और वो झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर मृत्यु मांग रहा है। बड़ी अजीब सी बात लगती है। और फिर उसके बाद वो एक गुफा में छुप जाता है। किससे? इस सिर्फ एक स्त्री से, उसकी बात से। तो इस इजेबेल की जो आत्मा है, वो इस समय, जेजेबेल की जिसे कहते हैं आत्मा, इस समय कलीसियाओं में कार्य कर रही है। कि एक समय होता है कि एक विश्वासी बहुत तेज आगे बढ़ता है, महल में आता है, भोज में आता है और विश्राम में आता है, आत्मिक युद्ध सीख लेता है, बहुत सी बातें हो रही हैं। परंतु ये क्या, उसको जो है ये जो जो हम अपने उसमें थीम में चल रहे हैं, श्रेष्ठ गीत के, हम देखते हैं कि यहाँ क्या हो गया है, इसको, इस स्त्री को क्या हो गया, ये प्रेमिका को क्या हो गया, इस विश्वासी को क्या हो गया है? वो व्याकुल हो गई है, उस उसके समान, अ, एलिजा के समान, एलिया के समान जो है वो व्याकुल हो गई है। कई बार हमारे जीवन में बहुत ऊंचाई के समय आते हैं जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, परंतु एक छोटी सी बात हमको जो है वो निराश कर देती है और झाऊ के नीचे बिठा देती है और ये कहती है कि अब मर ही जाए तो अच्छा है, और मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, क्यों तूने मुझे चुन लिया? पुरखाओं के बीच में इस एलिया को चुना गया था कि वो उन दिनों में उन लोगों को प्रभु के, यहोवा परमेश्वर के प्रेम के बारे में, उसकी सामर्थ के बारे में, कि वही परमेश्वर है, इस बारे में उनको सिखाए। परंतु ये क्या हुआ? यही व्यक्ति अब क्यों व्याकुल हो रहा है? बिल्कुल उसी श्रेष्ठ गीत की स्त्री के समान, कि वो कहता अपने लिए मृत्यु मांग रहा है। कई बार आपके सामने ऐसी बातें आएंगी कि शायद किसी को, बहुत ही अपने क्लोज व्यक्ति की या किसी की भी बात, ऐसा डर समा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय हम अपने यहोवा परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे। हम उस समय अपने पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है उसकी बात नहीं सुन पा रहे, इस वजह से। परंतु वो कहीं, पवित्र आत्मा कहीं गए नहीं है, पवित्र आत्मा अंदर ही है। हम आगे चल के 6ठे अध्याय में हम देखेंगे। परंतु अभी इस चीज को हमको हमको हैंडल करने के लिए क्या करना है? हमको जो है दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसके 5वां पद निकाल लीजिए मेरे साथ। मैं चाहती हूँ कि इसको आप आज दिन भर इस बात के ऊपर मनन करिए कि कि कोई भी चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से, कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती है, केवल हम स्वयं। एलिया क्या सोच रहा है? मैं अपने पुरखाओं के समान ही हूं, मैं कोई अलग तो हूं नहीं। नहीं, वो अलग था। उसने कितना हियाव रखा, पर एक छोटी सी बात को लेकर वो परमेश्वर से नहीं पूछ रहा है, परंतु वो जो है वो उसकी आवाज उसके अंदर गूंज रही है कि इजेबेल, क्योंकि इजेबेल ने बहुत से लोगों को मरवा डाला था। परंतु आगे चल के हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे कहता है कि तू क्यों कह रहा है कि मैं अकेला बच गया हूं? मैंने अ, बहुत से सेवकों को बचा रखा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमको अपने दिमाग को अब इस समय क्या करना है? एक बात करनी है अपने लिए करनी है। दूसरों के गढ़ों को नहीं ढाना हमको, अपने गढ़ को। मेरे दिमाग में ये गढ़ बैठ गया कि अरे हम कुछ कर ही नहीं रहे, अरे हमारे द्वारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, अरे हम तो, गलती तो नहीं है कहीं, डर रहे हैं हम। तो हमें क्या करना है? 5वीं आयत, दूसरा कुरिन्थियों 10 का 5, मेरे पीछे बोलिए। इसलिए हम कल्पनाओं का इसीलिए हम कल्पनाओं का
और हर एक ऊंची बात का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है जो परमेश्वर उसका खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हालेलुया। हर एक वो बात जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठ रही है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लिए नहीं है, वो बात दिमाग में आ रही है कि अब जो है इजेबेल से मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। वो व्यक्ति जो कि इतना बड़ा काम करके आ रहा है वो डर रहा है। सो हमको क्या करना है? अपने अपने माइंड के लिए प्रार्थना करना है। हर वो कल्पना जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध है उसका मैं खंडन करती हूं, मैं खंडन करता हूं। और हर उसके कारण, विचार के कारण जो भावना उठी है, डर की भावना, रोना, अपने लिए मौत मांगना, नीचा देखना अपने आप को, सोचना कि मैं भी दूसरे ही लोगों की तरह हूं, उसको भावना को कैद करना है। तुम मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकते, तुम मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकते। और इस भावना को कैद करके परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाना। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे अंदर है, हम प्रभु को पहने हुए हैं, दुष्ट हमको छू भी नहीं सकता है। 450 पुजारी एक तरफ और एलिया एक तरफ था। वो बात को ना भूल जाए हम। पवित्र आत्मा ने आपको नहीं छोड़ा है, बस आपका जो माइंड है ना यहीं पर गड़ है और कहीं कुछ नहीं। सो अपने आप को इस चीज से कैसे करें? बार बार बोलें, बार बार उस बात को बोले। और ये बोलना जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे हम मरकुस 11 में देखते हैं कि वहां पर जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुमको जो है, अगर तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में गिर जा तो वो गिर जाएगा। वो चीजें जो पहाड़ के समान आपके सामने खड़ी हैं, आपको कहना है, केवल विश्वास ही नहीं करना है। केवल ये नहीं कहना प्रभु मेरे इस पहाड़ को दूर कर दे, मेरे इस पहाड़ को दूर कर दे, पवित्र आत्मा ये पहाड़ दूर हो जाए क्योंकि आपने कहा है कि ये पहाड़ टल जाएगा। परंतु अब नए नियम में यीशु मसीह सारी अथॉरिटी हमें दे रहा है अपने विचारों के ऊपर, अपने अपने भावनाओं के ऊपर, और संसार में हमारे सामने जो भी चीजें हैं और जो चीजें हमारे सामने हैं पहाड़ के समान, वो यही बताते, ये पहाड़ क्या है कि हम अपने परमेश्वर को इस बात को ना बता पाए कि वही इकलौता परमेश्वर है जो कि मुझे और आप सबको जो है वो वही स्वर्ग का द्वार है, वही सारी समस्याओं को दूर करने वाला है। इस चीज को बताने में ब्लॉकेज है और ये हमेशा से रहा है। प्रभु ने कहा कि उन्होंने मुझे सताया, तुम्हें भी सताएंगे, परंतु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से इस बात को जो है, इस पहाड़ों को हटाया है। वो एक पूरे मनुष्य थे और उनके सामने प्रतिदिन पहाड़ रहते थे और उन्होंने अपने मुंह के वचन के द्वारा उन पहाड़ों को हटा दिया। वो पहाड़ समुद्र में गिर गए और उनका कोई भी वजूद नहीं रहा, उनकी कोई उपस्थिति नहीं रही। केवल कहा, यहां पर सोचा और यहां से बोला, वचन को ले लीजिए। और वचन को अब जो हमें नहीं कहना कि पहाड़ टल जाए, पहाड़ टल जाए, कहिए पहाड़, पहाड़ से बात करिए। मेरे जीवन के तुम जो पहाड़ हो, तुम मेरे सामने
इस बात में बाधा नहीं ला सकते हो कि मैं इस बात को सोच लूं और चुपचाप बैठ जाऊं कि मैं अपने प्रभु, अपने जीवन के द्वारा प्रभु ही परमेश्वर है, उद्धार करता है, इसको मैं ना बता पाऊं। जब मेरे अंदर का आनंद खत्म हो जाए, जब मेरे अंदर ही आनंद नहीं रहेगा, मैं ही झाऊ के पेड़ के नीचे बैठी रहूंगी, मैं ही गुफा में छुप जाऊंगी, तो फिर मैं दूसरों को कैसे बताऊंगी? तो सबसे पहला जो अटैक है वो आपके ऊपर है। आप जितने यहाँ पर हैं, इस समय प्रभु ने आपको एक बड़ी जागृति के लिए, एक बड़ी आग के लिए, एक बड़े हियाव के लिए रखा है। परंतु इसी समय बहुत सी चीजें हमारे चारों तरफ आती हैं जो हमें अपने घर के द्वारा या अपने पड़ोसी के द्वारा या अपने देश में कुछ लोगों के द्वारा जो कि हमारा विरोध कर रहे हैं, उसके द्वारा डर बैठ जाता है, या कोई निराशा हमारे जीवन में आ जाती है। हम की प्रार्थना करे जा रहे हैं, वो व्यक्ति टस से मस नहीं हो रहा। उनकी बात ना सुनिए, उनकी तरफ मत देखिए। क्यों? क्योंकि आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से एलिया को प्रभु कहता है कि तेरा यहाँ कोई काम नहीं, चलो उठो। और 40 दिन तक वो दौड़ता जाता है, और काहे के लिए? एक राजा का अभिषेक करने के लिए। अहाब की जगह पर एक दूसरे राजा का अभिषेक करने के लिए। कितना बड़ा काम! और अपनी जगह के, क्योंकि अब वो जाने वाला है, तो उसकी जगह पर एलिया को ऐसे ऐसे भविष्यद्वक्ता को खड़ा करने के लिए आप पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा पहला राजा का 18-19 पूरा पढ़ सकते हैं। और एलिया एक ऐसा प्रॉफिट हुआ, सॉरी, एलिया के बाद एलिशा एक ऐसा 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 भविष्यद्वक्ता हुआ। उसने तो 7 आश्चर्य कर्म किए थे एलिया ने, परंतु एलिशा ने 14 आश्चर्य के कर्म किए, दुगना भाग पाया। हालेलुया! इवन उसके मरने के बाद भी जो उसकी जो हड्डियां थी, उसके द्वारा उसके द्वारा लोग जीवित हो गए। हालेलुया! मेरे प्रियो, आप कहाँ हो? आप झाऊ के पेड़ के नीचे तो नहीं बैठे हो? अरे यार, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कह दिया, मेरा वाइफ ने मुझे ये कह दिया, अरे ये मेरा बच्चा अभी बदल नहीं रहा, अरे मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इन सब के बीच में प्रभु आपके साथ है। आपके अंदर वो आग है। 30 सेकंड की प्रार्थना के द्वारा जो है वो इज़राइल में एक जागृति आएगी। परंतु जागृति लाने वाले को दृढ़ रहना है अंत तक, क्योंकि उसको अभी भी बहुत से राजाओं को खड़ा करना है अपने देश में, जिनको हमको बताना है आप सब जो हैं वो, आप सबको एलिया के समान है। आप सबको जो है प्रभु ये कह रहा है कि तुम बहुत से एलिशा को खड़ा करोगे, तुम बहुत से यहू को खड़ा करोगे, राजाओं को खड़ा करोगे, जो इस बात को समझ पाएंगे कि तुम जो हो, तुम कलीसिया ही जो है वो वो सबसे ऊंचे पर है। हालेलुया! जब तक कलीसिया यहाँ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे द्वारा बड़े बड़े काम होने हैं। आइए अपनी सारी निराशाओं को, अपनी सारी आज दिन भर की उन सब बातों को यीशु के सामने रख दीजिए और कह दीजिए, मैं अपनी इस कल्पना को जो मुझे परेशान कर रही है, जिस व्यक्ति ने मुझे कुछ कहा है, उसको अ, मैं खंडित करती हूँ, खंडित करता हूँ, और हर भावना को कैद करके यीशु का आज्ञाकारी बनाता हूँ। मत उस बात के ऊपर कंसंट्रेट करिए। और हम आगे चल के देखेंगे कि इस प्रेमिका, जो श्रेष्ठ गीति प्रेमिका है, वो क्या करती है इसके लिए। वो क्या करती है? वो निराश जरूर है कि मुझसे मुझसे बात नहीं हो रही, क्योंकि वो प्रभु की खोज नहीं कर रही है। वो अंदर से इस बात को नहीं समझ पा रही है कि कैसे कैसे प्रभु उसी के अंदर है। आगे हम देखेंगे, परंतु एक बीच में उसने एक काम किया है, वो हमको देखना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग को होमवर्क देना चाहती हूँ आज, कि आप होमवर्क करें कि
अ, श्रेष्ठ गीत का 5 का 9 से और पूरा हम देखें 16 तक, 9 से 16 तक में वो उन जो स्त्रियां हैं उनको क्या क्या कह रही है, क्या उनको अपने 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 प्रेमी के बारे में बता रही है, क्या कह रही है उनसे। जैसे 9th में लिखा है, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस प्रकार से उत्तम है। वो स्त्रियां जो जिनसे वो कह रही कि मेरा प्रेमी अगर मिल जाए तो मेरे ढूंढने में मेरी मदद करो, और वो कहती हैं कि तुम हमें बताओ, तुम अभी भी सारी स्त्रियों में सुंदरी हो, तुम ये मत सोचो कि तुम बैकस्लाइड हो गई हो, तुम मत सोचो कि तुम्हें परमेश्वर ने छोड़ दिया है। दूसरे लोग जो है ऐसी अवस्था में भी, दूसरे लोग जो है वो दूसरी स्त्रियां कहेंगी, हे स्त्रियों में सुंदरी। वो अभी भी लोग जो है आपको स्त्रियों में सुंदर कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमें बता दे तेरा तेरा प्रेमी कैसा है। और वो हम देखते हैं पूरा 10 से लेकर 16 तक 20 बातें हैं, 20 बातें हैं जो कि वो अपने मुंह से अपने प्रेमी के लिए कह रही है। मैं चाहती हूँ कि आप उन बातों को एक बार 3-4 बार पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि वो अपने प्रेमी के लिए क्या कह रही है। वो आराधना है और वो प्रशंसा है प्रभु की। धन्यवाद हो। जब हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो तुरंत जो है वो प्रभु उसको उसका उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शखरी लबा हद्दा कोरा लबा। प्रभु, आप जीवित परमेश्वर है। हमारे आंखों के ऊपर जो पट्टियां बंधी हैं, उन सारी पट्टियों को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं, हटाते हैं। वो विचार जो कि हमें हमें किसी भी तरह से निराशा की ओर ले जाते हैं, एलिया के समान, उस सब बातों को हम यीशु के नाम से हटाते हैं। और हम उस पत्थर पर रखी हुई रोटी को और उस पानी को पीते हैं। हम इस प्रभु भोज को लेते हैं कि प्रभु मेरे अंदर है और हम प्रभु के अंदर है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, ताकि हम इतनी ताकत पा लें एलिया के समान कि हम 40 दिन तक बिना रुके दौड़ते रहें और राजाओं का अभिषेक करें और अपने देश में बहुत से प्रॉफिट्स को खड़ा करें जो हमसे ज्यादा बढ़कर काम करने वाले हों। प्रभु, आप हमारी सहायता करें इन अंतिम दिनों में, जबकि आपका आना निकट है। और आप प्रभु जी अपनी 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 प्रभु प्रतिज्ञा के अनुसार आप तैयार हैं हम सब बहन भाइयों को प्रभु जी एक डबोरा के समान बनाने के लिए। हम सबको आप तैयार हैं प्रभु जी कि हम सबको वो बनाने के लिए जिसके लिए कि प्रभु आपने हमको अपनी इस बड़ी सेना में भर्ती किया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो उसके अंदर जो भी निराशा किसी भी व्यक्ति के आवाज को सुनकर आई है, किसी ने कहा है कि तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें ये तुम्हारे अंदर ये है, देखो तुम्हारी तो पत्नी बेकार हो गई है, देखो तुम्हारा पति नहीं सुनता, देखो तुम्हारी बहू तो तुम्हें छोड़ के चली गई। री खम्बा राना माहंदा खोरा लाबा हालेलुया। हर एक वो चीजें जो कि किसी भी व्यक्ति को उसके दिमाग को एक झाऊ के पेड़ के नीचे रख रही है, हम जो कि एक धूम मचाने वाले हैं, हम जो कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े काम होने वाले हैं, उनको दुष्ट की कोई भी शक्ति छू नहीं सकती है। हम अपने दिमागों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। एक एक जन को मैं इस समय प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि उठकर खड़े हुए और उस पत्थर पर रखी हुई रोटी और उस सुराही में रखा हुआ पानी पी लीजिए जो कि एलिया को दिया गया।
ओ यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू और यीशु का मांस हम हमारे लिए तोड़ा गया ताकि हम जीवित होकर इस संसार में रहें, वो हमारे अंदर और हम उसके अंदर रह सके। धन्यवाद प्रभु इस दर्शन के लिए। इस प्रकार की हमारे आंखों पर जो पट्टियां बंधी हुई हैं, यीशु के नाम से इसी समय दूर हो जाए। हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु के उत्साह में, आनंद में आगे बढ़ते जाए। यीशु मसीह का आनंद हमारे जीवन में समा जाए, क्योंकि प्रभु की धीमी आवाज कहती है, एलिया तेरा यहाँ क्या काम, उठ, तुझे अभी बहुत बड़े बड़े काम करने। प्रभु यीशु मसीह, मैं भी अपने आप को आपके अधीन करती हूँ। मैं यही कहती हूँ प्रभु, जो कुछ आप मुझसे चाहते हैं वो मैं करूंगी। दुनिया की कोई भी बातें मुझे विचलित करने नहीं पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं एक आमीन। बात कहना चाहती हूँ इससे पहले कि हम लोग जय मसीह का कहें, कि जो नया व्हाट्सएप जो नया व्हाट्सएप शुरू हुआ है वो अभी नहीं हो पा रहा है, तो मैं पुराने व्हाट्सएप से ही आपको भेज रही हूँ। तो कृपया उसमें देखते रहें, और एक ही बार का जो लिंक है वो तीनों तीनों बार चलता रहेगा, पूरे हफ्ते भर भी, ट्यूसडे को भी और सैटरडे को भी। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग अवश्य हमारे इन बातों को सुनते रहेंगे। और कैंप में, कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छा हुआ। आप सबके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। आप लोगों ने जो प्रार्थना किया उसका असर हुआ, कोई बीमार नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब लोग आराम से आए, आराम से घर पहुंच गए। और प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोगों ने प्रार्थना किया, आत्मिक रूप से कई लोगों के जीवन में अद्भुत काम हुआ है। और मैं विश्वास करती हूँ कि बीज की तरह लोगों के जीवन में बोया गया है, वो अंकुरित होगा और वो एक पेड़ बनकर प्रभु की सेवा में आगे आएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, आप सबके लिए धन्यवाद। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे वहाँ एक तेंदुआ आ गया था, लेपर्ड आ गया था, और वो 3 दिन तक हम ही लोगों के कैंपस में रहा। और बाद में वन विभाग वालों ने उसको पकड़ा परंतु आ, 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 किसी के को बच्चे भी हमारे साथ थे, किसी पर कोई हानि नहीं हुई। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग का बहुत एंजॉय किया सबने। और वो तेंदुआ हम लोग के ही कैंपस में था। कितनी अजीब बात है। और वो जिस दिन अर्पण जो थे वो बता रहे थे आत्मिक युद्ध के बारे में, जिस दिन शुरू किया आत्मिक, उसी दिन वो निकला। और ठीक हम लोग के एकदम दरवाजे के पास ही था, जैसे एंट्रेंस होता है उसी के पास था। और अच्छा हुआ कि उस समय सुबह 7 बजे के समय कोई दूसरा नहीं निकला, कोई बच्चा नहीं बाहर आया। हमारे यहाँ जो वो वहां पर जहाँ सेंटर में हम रुके थे वहां पर लेडी झाड़ू लगा रही थी, और उस झाड़ू लगाते समय उसने एकदम दरवाजे के पास ही उस तेंदुए को देखा। बल्कि वो उसने बताया कि मैं उससे डरी और वो मुझसे डर के मारे भाग गया। तो ये एक बहुत अद्भुत अद्भुत बात थी, वो झपट्टा मार सकता था उसको। और अ, प्रभु का धन्यवाद हो हर एक बात के लिए। प्रभु ने हमारी बहुत सहायता करी है, और मैं विश्वास करती हूँ कि अब नेक्स्ट बार आप लोग हमारे साथ जरूर होंगे, और हम एक एक बड़ी बातों को देखने पाएंगे। और आप सब लोग जो हैं एलिया हैं, किसी भी तरह से निराश ना हो कोई भी छोटी सी भी बात पर। परंतु परंतु हमको प्रभु ने आगे बहुत काम सौंपा है। ठीक है, राजाओं को खड़ा करना है, हमें ऐसे लोगों को खड़ा करना है जो कि अपने अभी कुछ सोच ही नहीं रहे अपने आप, परंतु उनको बताना है कि प्रभु ने आपको अधिकार दे दिया है। और हमें हमें जो है प्रॉफिट्स को खड़ा कर, प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, और जो वचन मैं आपको बता रही हूँ आपको दूसरों को बताना है। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की।
जय मसीह की सभी भाई बहन को जय मसीह। जय मसीह की सब जय मसीह की सबको। जय मसीह की दीदी, जय मसीह की जय सबको, मसीह जय मसीह की सभी को, अंकल जय मसीह जय की। मसीह की।